भाई कल मदर्स डे था और मेरी कल टाइमलाइन, मेरी फेसबुक की टाइमलाइन, मेरी इंस्टाग्राम की टाइमलाइन जो थी ना, वो खूबसूरत माओं की पिक्चर से भरी पड़ी थी। मेरे लिए मदर्स डे अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज से 2 साल पहले मेरा मदर्स डे बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं 12 मई को अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए मैं लाहौर से कराची से लाहौर पहुंची। मेरी बड़ी बहन भी अमेरिका से सरप्राइज़ देने के लिए मेरी अम्मी को, वो अमेरिका से पहुंची 12 मई को। हम दोनों बहनें, शुक्र हम सारे बहन भाई अपनी अम्मी के साथ मदर्स डे पे मौजूद थे 12 मई को, और 14 मई को मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। सो मुझे मदर्स डे, मुझे लगता है कि जब तक ज़िंदा हूँ मुझे बड़ा हॉन्ट करेगा, क्योंकि जैसे मदर्स डे आने लगता है ना, तो मुझे वही घबराहट शुरू हो जाती है कि बच्चे अब वो टाइम आने वाला है कि मम्मी मुझसे रुखसत हो जाएंगी। देखिए, ये तो हमारा ईमान है कि जिसको इस दुनिया में आना है उसको दुनिया से जाना भी है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि जब वो दुनिया से चली जाए ना, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है प्रोसेस करना, क्योंकि वो एक ऐसा लम्स, वो ऐसी शख्सियत जो कि आपकी दुनिया में आने से, जो आपको दुनिया में लेकर आई है, और वो आपके साथ साथ, तो समहाउ कहीं ना कहीं में लगता है कि हम दुनिया में अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाएं, हम अपने कामों में लग जाएं, लेकिन हाँ, हमारी माँ हर वक्त हमारे साथ मौजूद होगी। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको लगेगा हाँ यार, माँ तो हमारे लिए होगी। ज़रा सी परेशानी होगी तो आपको लगता है शी जस्ट फ़ोन कॉल अवे, और ऐसा होता भी है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी माँ आपके साथ नहीं होती, फिर जब आपको रियलाइज़ होता है कि ओहो, हमें तो लगता था कि हमारी माँ तो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी, लेकिन माँ हमारे साथ नहीं रहती, वो चली जाती है। बज़ाहिर वो चली जाती है, लेकिन कुछ माएँ अपने बच्चों को एहसास दिलाती रहती हैं कि वो उनके आसपास ही हैं। तो आज का जो मेरा शो है, मेरा जो मदर्स डे का स्पेशल शो है, वो उन तमाम तर माओं के लिए जो कि अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं, और उन माओं के लिए भी जो बज़ाहिर हमें नज़र तो नहीं आती, बट येस वो अपने होने का एहसास हमें दिलाती रहती हैं। माओं की बहुत सारी यादें हैं जो मैं ताज़ी करनी है, और माएँ हमें आज भी, जो मैं तो अक्सर जो माएँ मुझे देखती हैं और मुझे कहती बेटा हम आपका शो बहुत शौक़ से देखते हैं, तो मैं कहती हूँ आप जब भी मुझे देखते हैं ना, तो प्लीज़ अब आप मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे माओं की दुआ की तो अशद ज़रूरत है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं आलिया टीपू, मेरे साथ शो में मौजूद हैं शेफ़ फातिमा शिराज और डॉक्टर आयशा अब्बास। आप तीनों प्यारी प्यारी ख़वातीन, प्यारी प्यारी माओं को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और वैसे सबसे पहले आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूँगी कि अक्सर मुझे भी लगता है कि अम्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहती थी जो उस वक्त तो लगता था यार अम्मी क्यों डांट रही है, अम्मी क्या ये ऐसी बातें क्यों समझाती है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं एग्जैक्टली अम्मी बन गई हूँ, कि मैं भी अभी से वो चीज़ें करने लगी। आपकी अपनी अम्मी की ऐसी कौन सी बात थी जो आपको लगता है कि अब अम्मी की वो बात तो मुझ में आ गई है? मुझे तो लगता है सारी बातें बिल्कुल वो आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। हर वक्त ये लगता है कि आई एम एक्टिंग लाइक माई मॉम। वही बातें जैसे वो कहती थी आराम से रिलैक्स, आहिस्ता बात करो, अच्छा सब्र, अच्छा। तो मैं अब जब अपने बच्चों से कहती ओके आहिस्ता, तो वो मुझे लगता है आई एम डूइंग द सेम, कि नहीं प्लीज़ कोई वो नहीं होना चाहिए, और ये और वो बहुत सारी चीज़ें, और वो सलीका और वो तरीका और घर की चीज़ें और वो सब कुछ, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग द सेम। आप बताएं। सेम बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हम और बड़े हो रहे हैं और चीज़ें ज़िंदगी में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है वाकई मैं भी अम्मी बन गई हूँ। और जिन चीज़ों पे पहले इरिटेशन होती थी अम्मी की बातों पे, या गुस्सा भी आता था कि अरे यार क्या बोल रही हैं, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं अम्मी, तो अब जब अपने बच्चों को हम उन चीज़ों से रोकते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो फिर एहसास होता है कि माएँ कितनी प्रोटेक्टिव होती हैं, और माओं को जो है जो खदशात होते हैं ना आगे के लिए, वो हमें प्रिपेयर कर रही होती हैं बेसिकली। अम्मी की कौन सी आदत आई आपने? खाना, आपको पता है, मतलब अच्छा खाना बनाना, घर को सजाना और अच्छा इखलाक। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी अम्मी को किसी से भी नाराज़ होते या किसी की बुराई करते या किसी से ऐसे ऑफेंड होते नहीं देखा। कोई भी चीज़ होती थी तो अम्मी हमें यही समझाती थी बेटा छोड़ो, इग्नोर, मतलब अगर कोई कुछ कर भी जाता था, गड़बड़ करने की कुछ कह दिया या कोई ऐसी बात जो नागवार गुजरी, तो वो बड़ा बर्दाश्त करती थी। अब मुझे तो इतना गुस्सा उस वक्त आता था कि जब मैं छोटी होती थी कि आखिर ये कैसे, अम्मा अब्बा दोनों में यही था कि बेटा इग्नोर करो। तो वो उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब मेरे अंदर भी वही कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता किसी चीज़ पर, मैं भी इग्नोर करती हूँ। तो मुझे ये होता है कि यार वाकई माँ बाप आपको जो सिखा देते हैं ना, वो अब ये होता ये है कि ज़िंदगी में अब उस लेवल पर हम आ गए हैं कि लोग तारीफ़ करते हैं
घर की बच्चों की तरबियत की, बच्चों की तालीम के हवाले से, खानों की, चीज़ों की, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मतलब मेरी अपना कोई कमाल नहीं है, बेसिकली ये तो वही सारी चीज़ें हैं जो अम्मी ने सिखाई थी, जो अम्मी ने बताई थी, कि मैं अपने पूरे सर्कल में, चाहे वो मेरे दोस्त हों या मेरा ससुराल हो या मेरे मैके की तरफ के हमारे रिश्तेदार हों, वो हमेशा मेरे अखलाक की तारीफ़ करते हैं कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ, कितने अच्छे से मिलती हूँ। आधी रात को मेरे घर पे कोई आए तो मैं उनको खाने को ज़रूर पूछूंगी, तो ये अम्मी की प्रैक्टिस थी दरअसल। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं, मतलब मुझे लगता है जैसे वो अम्मी अब्बा की जो है वो तारीफ़ हो रही है। आपकी आदत अम्मी की कौन सी आदत में आई? मुझ में अम्मी की ये जो आदत आई है वही घर बनाने वाली जो आदत है, जो अब आकर जो इवेंचुअली, जैसे अम्मी के तो 8 बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन अब मैं हर वक्त ये सोचती हूँ कि मेरी अम्मी ने कैसे हमारी तरबियत की और कैसे सब कुछ किया। और मैंने लेकिन जब मतलब बहुत सारी तरीका सलीका, उठना बैठना, बर्दाश्त करना, वो अब सब अम्मी से। आयशा, आप में कौन सी आदत आई अम्मी की? सब्र वाली आदत। मेरी वालिदा अब तो इस दुनिया में नहीं है, मगर साबिर बहुत थी। उनके अंदर बहुत बर्दाश्त थी, उन्होंने बहुत सब्र किया, लोगों की भी काफ़ी बर्दाश्त बातें की उन्होंने। हम जैसे 3 बहनें थीं और उन्होंने हमारे साथ बहुत स्ट्रगल की। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी सोसाइटी का कि बेटा नहीं है वाला जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि मेरे फादर ने उनको बहुत सपोर्ट किया और हमें बहुत, हम बेटियों पे मेहनत की, हमारा ब्रॉटअप बहुत अच्छा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, सबको डॉक्टर बनाया। लेकिन जो हमारा जो ददयाल था, उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर था कि बेटा नहीं है, सोसाइटी वाली चीज़ें। तो आके अगर लोग उनको बोलते थे तो वो बहुत सब्र से सुनती थी और उसके अलावा भी वो बहुत साबिर थी। तो ये वाली जो चीज़ उनमें थी वो मेरे में आई है और मैं खामोश हो जाती हूँ। एक ये चीज़ है और दूसरी, उनके अंदर रूहानियत की पावर बहुत थी। वो इतनी ज़्यादा रूहानियत की पावर थी, वो तीनों बहनों से ज़्यादा मेरे में आई है। और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हुई थी आयतें पढ़ने के लिए, वो अपनी वो पूरी कॉपी वो मुझे ही दे के गई थी। आप बहनों में सबसे बड़ी थी आयशा? मैं सबसे बड़ी थी। तो वो बहुत यंग एज में वो चीज़ें और वो आयतें वो मुझे बताती रहती थी और वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और यकीन करें कि वो मैजिकल पावर था या क्या था, वो मेरे पास है कि ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपकी राहें आसान होती हैं, रिस्क की फरावानी होती है, सच्चे ख्वाब आते हैं। उनमें रूहानियत की पावर बहुत थी। ये 2 चीज़ें उनकी तरफ से मेरे पास। अच्छा, तो साइंस भी बात कहती है कि जो औरत है, उसकी जो बड़ी बेटी है, उसके अंदर जो माँ का ट्रॉमा है ना, क्योंकि देखिए वो कहते हैं एक औरत जब पैदा होती है ना तो अपनी ओवरीज के साथ, अपनी बच्चे के साथ उसकी भी ओवरीज की पैदा होती है। ऐसे ही। तो वो कहीं ना कि नस्ल दर नस्ल ना वो एक ट्रॉमा वो दे रही होती है। तो कहते हैं बड़ी बेटी को सबसे ज़्यादा जो है ना वो माँ का ट्रॉमा आई एग्री या वो मिलता है। हाँ, बहुत। तो आपने वो तो महसूस लगता है कि किया? बाकी मेरे बाद वाली जो बहन है वो मुझसे 3 साल छोटी है और उसके बाद वाली तो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि मैं उन दोनों की माँ हूँ। हालांकि मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन मैं उनको एज अ मदर ही ले रही होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनकी अम्मी हूँ। तो बड़ी बेटी तो माँ ही होती है। हाँ, और वो सारी वो चीज़ें पेरेंट्स की माँ बन जाती है वो। ना चाहते हुए वो चीज़ें ये absorb कर हकीकत लेती है, हाँ। ये हकीकत मेरी भी है। मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन भाइयों में। अच्छा, हम भी 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह। तो अब तो खैर 7 हैं। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो लिटरली हम सबकी माँ है। हमें कोई मसला हो, मुझ में और मैं पूरे 14 साल का फ़र्क है, लेकिन हम डेली बात करते हैं और हर टॉपिक पे। और मेरे बच्चे तो इतना तंग, हालांकि कॉल आ गई, अब तो मामा गई, अब तो 1 घंटा बात होगी कम से कम। हर पूरे जहाँ की बातें कि मैं इतना रिलैक्स फील करती हूँ अपनी बहन से बात करके, और सारे जहाँ की बातें सारा वो बेचारी सुनती रहेगी। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, क्योंकि मैं और किसी से नहीं डिस्कस कर सकती। मेरा जितना भी गुस्सा जो भी चीज़ होगी, क्योंकि मैं आगे नहीं कर लेती हूँगी। सबसे बड़ी बहन है ना, तो आप उसमें वो बहुत अच्छी लिसनर हैं, वो इतने अच्छे से बातों को सुनती हैं। और क्योंकि मेरी अम्मा को भी 2 साल हो गए नहीं है अब इस दुनिया में, तो मैं अम्मा को कॉल करती थी ना, तो अम्मा समझ जाती नहीं कि मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हुई कुछ।
कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा मेरी अम्मा का तो मैक्सिमम टाइम होता था 1.5 मिनट, बस बेटा अच्छा टाटा बाय बाय, बच्चों को देखो तुम। वो ज़्यादा लंबी बात कर ही नहीं सकती नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि क्या शॉपिंग की है, घर में क्या मसले, बेटा खुद हैंडल करो, अच्छा अच्छा बाय बाय बाय, मैं किचन में जा रही हूँ। उनका तो बस उन्होंने कहा मैंने तो बच्चे खुद 8 बच्चे हैंडल किए, बस अब वो मुझे ना कहती है, बताओ क्या अब मुझे परेशानी बख्शो, होती है। मुझे नहीं सुननी कोई स्टोरी, कोई ड्रामा। तो वो तो 1.5 मिनट की बात होती थी, कैसी हो बच्चे ठीक है। लेकिन जब भी ज़िंदगी में मुझे कोई मसला हुआ, कोई भी, कभी हस्बैंड से कोई बात हो गई या घर में कोई मसला है, अम्मा को मैंने कभी नहीं बताया, बट उनका वो समझ जाती, मेरी आवाज़ से उनको पता, अब वो कुछ नहीं होता, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, भाई ये। और ये बहुत मुश्किल होता है। मैं जैसे आई रिमेंबर व्हेन माय मदर पास्ट हुए, फिर आप मुझे अक्सर मैसेज करती ना कि आप देखती, क्योंकि आगे पीछे आई बिलीव, बिल्कुल मेरी अम्मी की मई में डेथ हुई, अगस्त, और आपकी अम्मी की अगस्त में डेथ हुई। अच्छा मैं तो वो ज़िंदगी में ना बहुत भागती थी, कभी किसी के ना, वैसे अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ होती थी ना, तो मैं मतलब ये नहीं कि मैं मिलने जाती थी, मे बी मैं पहली होती थी उनसे मिलने जाती थी, लेकिन मैं उस टाइम को देख के और ज़्यादा खौफज़दा होती थी कि मुझ पे भी आना है, क्योंकि कहते अच्छा अब मेरा भी ऐसा टाइम आने वाला है, अब मैं भी इनकी जगह आके खड़ी होने वाली हूँ। सो वो जैसे हम बात कर रहे थे, खैर माएँ तो इतनी प्यारी नहीं होती,